प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास प्रमेय 8.9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बना लेते हैं, साथ के साथ समझ भी लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई है और इस त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये ए बी सी हमारे पास त्रिभुज है। इनके मध्य बिंदु मैंने क्या ले लिया? डी और ई ले लेते हैं। लेट दिस इज डी एंड दिस इज ई। डी और ई इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के, इसको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर है। डी ई समानांतर बी सी हमने सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। सॉल्यूशन देखिए, हमें गिवन क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई इसके और ए बी और ए सी के क्या है? मध्य बिंदु हैं। डी ई भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। अगर ये मध्य बिंदु है तो बराबर होगा, मतलब ए डी बराबर डी बी और ए ई बराबर ई सी। हमारे पास ये वैल्यू होगी। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? डी ई समानांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ पे कुछ रचना कर रहे हैं, रचना से इसको प्रूव करेंगे। हमने क्या किया? ए बी के समानांतर रचना की सी से, ए बी के समानांतर जो बढ़ी हुई डी को कहाँ पर काटे? एफ पर काटे। ठीक है, सी एफ हमने रचना की। ए बी समानांतर, ए बी के समानांतर सी एफ की रचना की जो बढ़ी हुई डीई को एफ पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये, अगर ए बी इसके समानांतर है तो बी डी भी हमारे पास इसके क्या होगी? समानांतर होगी। चलिए, अब उपपत्ति हमने सिद्ध करना है। मैंने क्या किया? त्रिभुज ए ई डी ले ली मैंने, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज सी एफ ई तथा त्रिभुज सी एफ ई में, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, ए डी ई और सी एफ ई में। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ए ई डी, एंगल ए ई डी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ई एफ के। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं ये कोण बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ए बी जो है सी एफ के समानांतर है, तो कोण ए जो है ये इस कोण सी के इक्वल होगा, या मैं कोण 1 और 2 मान लूँ। कोण 1 बराबर है कोण 2, ये हमारे पास एकांतर अंतः कोण होंगे। एकांतर अंतः कोण क्यों? क्योंकि हमने ए बी जो है वो समानांतर लिया है किसके? सी एफ के। ठीक है, एकांतर अंतः कोण हो गया। 2 कोण हो गए और ए ई बराबर है ई सी। ये तो दिया हुआ है क्योंकि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, ये हमें दिया है। कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये दोनों त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम हो गई त्रिभुज सी एफ ई के, ये दोनों सर्वांग सम हो गई।
सर्वांगसम होने से इनके सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमारे पास जो AD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF के। सो AD जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, CF के। किससे हो गया ये, CP CT से। लेकिन AD तो DB के इक्वल है, लेकिन AD जो है वो हमें दिया हुआ है DB के। अब AD CF के भी, AD DB के भी। इसका मतलब जो DB है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, CF के। AD CF के, AD DB के। तो DB किसके इक्वल हो जाएगा, CF के। अब ध्यान दीजिए इस चतुर्भुज में हमारे पास DB समानांतर है, तो BCFD में, चतुर्भुज BCFD में BD जो है वो समानांतर है CF के, और BD इजिकल टू CF हो गया। एक चतुर्भुज में अपोजिट जोड़ा इक्वल भी है, समानांतर भी है, इसलिए BCFD आपकी प्रमेय 8.8 यही कहती है, एक चतुर्भुज में अगर एक जोड़ा आमने सामने का बराबर हो और समांतर हो तो वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज। तो BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब DF, सो DF समानांतर है किसके, BC के। और अगर DF समांतर होगा तो DE भी तो क्या होगा, DE समानांतर है BC के। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास रिजल्ट है वो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज हो गई, समांतर चतुर्भुज होगी तो BC जो है वो किसके इक्वल होगा, DF के। समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। लेकिन जो DF है ये अब DE किसके इक्वल, यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से लूँ DE जो हमारे पास होगा, DE किसके इक्वल होगा, EF के। ये भी किससे होगा, CP CT से। DE इजिकल टू EF, तो डबल हो गया। BC इजिकल टू DF है, DF को मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल ऑफ DE लिख सकते हैं भाई। DE DF जो है ये और ये दोनों बराबर हो गए तो इसका डबल ही तो हो जाएगा ये। सो BC इजिकल टू डबल ऑफ DE, या मैं ये कह सकता हूँ जो DE है 2 इधर जाके हाफ हो जाएगा 1/2 BC। ये थ्योरम यही कहती है कि अगर हम मध्य बिंदुओं को मिला दें तो वो रेखा इसके समानांतर भी होगी, और ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा का आधा होगी। इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय। बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के समानांतर भी होगी और उस तीसरी भुजा के क्या होगी, हाफ होगी। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 में बहुत बार यूज होगी और आगे भी आप बड़ी क्लासेस में करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी यूज होगी। चलिए अब थ्योरम 8.10 करते हैं। प्रमेय 8.10, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है ABC, एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए यहां पे हमारे पास मध्य बिंदु है D, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, इसके समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अगर ये E पॉइंट है तो AE इज इक्वल टू EC, इसका मध्य बिंदु अगर D तो यहाँ पे D अगर इसका मध्य बिंदु है तो EAC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। चलिए सॉल्यूशन, ये भी पहले की तरह बहुत ही आसान है। हमें दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में D जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है। अगर ऐसा है तो AD इजिकल टू क्या हो जाएगा, DB। AD इजिकल टू DB।
हमने रचना की, प्रूव क्या करना है, पहले सिद्ध करना है, वो भी लिख लेते हैं और फिर रचना करेंगे। सिद्ध करना है कि AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। रचना, हमने रचना में AB के समानांतर मान लीजिए CM की रचना की, जो बढ़ी हुई D को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, F पे। AB समानांतर CM की रचना की, जो किसको, बढ़ी हुई D को, बढ़ी हुई DE को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, F पर काटती है। अब ध्यान दें, हमारे पास उपपत्ति में, उपपत्ति अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर, क्योंकि DE जो है BC के समांतर है, तो DF भी BC के क्या हो जाएगा, समांतर। तो ये हमारे पास एक क्या बन गई, समानांतर चतुर्भुज। हम बात कर रहे हैं AB समानांतर है CF के, इसका मतलब जो DB होगा, DB समानांतर होगा CF के, ये वाला भी इसके समांतर होगा। DE समानांतर है BC के, इसका मतलब DF भी समानांतर होगा BC के, इसलिए DBCF एक समानांतर पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है, तो DB किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए DB इज इक्वल टू हो गया हमारा CF या FC के हमारे पास इक्वल हो जाएगा। ये वाली जो भुजा है ये FC या CF के इक्वल हो जाएगा। अब मैं ये दो त्रिभुजें ले रहा हूँ, त्रिभुज AED, त्रिभुज या ADE तथा त्रिभुज CFE में, त्रिभुज ADE CFE में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो DB है वो CF के इक्वल है, लेकिन DB किसके इक्वल था, AD के। यहाँ से एक बात और निकल के आएगी कि हमारे पास जो DB है, DB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू किसके, FC के हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF हमने क्या कर दिया, सिद्ध किया। ठीक है, और साथ में ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल, एंगल AED, एंगल AED, एंगल CF, एंगल AED, एंगल CEF के, CEF क्या बोलते हैं इनको, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और हम बात करें यहाँ पे समानांतर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम है, ये और ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल। मान लीजिए मैं एंगल 1 और 2 ले लूँ, या ये इसके समानांतर है, इनको मान लीजिए कि मैंने कह दिया ये हमारा एंगल 1 हो गया, इसको मान लेते हैं 2, आपकी मर्जी, आप किसी को मान सकते हो, इन दोनों को मान सकते हो, इन दोनों को मान सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास इसके समानांतर है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एकांतर अंतः कोण, दूसरे को भी ले सकते थे आप। अब हमारे पास क्या हो गया, दो एंगल हो गए, एक एंगल हमारा ये इक्वल हो गया, एक एंगल हमारा ये इक्वल हो गया। तो हम बात करें एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी हमारे पास, सर्वांग सम होगी। मतलब त्रिभुज ADE सर्वांग सम है त्रिभुज CFE के, त्रिभुज CFE के। और अगर सर्वांग सम हो गई तो इसका मतलब हमारे पास AE किसके इक्वल हो जाएगा, C के।
सो AE इज इक्वल टू CE किससे, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यही तो हमने प्रूव करना था, AE इज इक्वल टू EC या CE, हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसान सा था, पहले पार्ट जो पहली थ्योरम थी 8.9 उसी की तरह से हमने कुछ इसको सॉल्व किया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, ये दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।